क्या मैच था भाई, क्या मैच था। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। भारतीय टीम हाँ। क्या जीती यार, दिल खुश हो गया। व्हाट अ फैबुलस फैबुलस परफॉर्मेंस। दोस्तों आप देख रहे हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी। मैं हूं पीडी और मेरे साथ है शिकागो से एमजे। एमजे क्या हाल चाल है भाई? भाई मैं इतना खुश हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम इतना खुश कब हुआ था। इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस। मतलब हराना तो एक होता है, तो पटक के ऐसे उल्टा पटक के दिया है। मतलब कि अभी हो गया है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो। बेस्ट से बेस्ट बैटिंग ले आओ, बेस्ट से बेस्ट बॉलिंग ले आओ, मैं बताता हूँ तुमको मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो काइंड ऑफ बुमराह के परफॉर्मेंस बिना आज अपन ने जीतना देखा। क्या स्टेटमेंट था। 600 रन टारगेट को दिया, 350 रन से हराया। क्या स्टेटमेंट दिया पहली हार के बाद भारतीय टीम ने। अरे बाप रे, मतलब इतना ज्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस पिछले, मेरे को याद नहीं आ रहा पिछले 4-5 साल में कभी हुआ होगा। मतलब इतना बिल्कुल डोमिनेटिंग बिल्कुल। हर एक डिपार्टमेंट में। आप सब ने स्कोर देखा होगा। स्कोर इंग्लैंड टीम को लक्ष्य था 608 रन का और वो 271 रन बना के ऑल आउट हो गए। 6 विकेट लिए आकाशदीप ने 99 रन देके और उनका भरपूर साथ निभाया प्रसिद्ध कृष्ण ने। उन्होंने 1 विकेट लिया 39 रन देके। रविंद्र जडेजा 1 विकेट लिए 40 रन देके और वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने 28 रन देके 1 विकेट लिया। All in all, an absolute performance, absolute best performance by Team India. पूरा टीम एफर्ट था बॉलिंग में। ऑफ कोर्स आकाशदीप की वजह से ही सब कुछ शुरुआत हुई, पर क्या परफॉर्मेंस थी। कंप्लीट डोमिनेशन एंड एब्सोल्यूट मास्टर क्लास जो इंडिया ने किया वहां पे। दिस इज द फर्स्ट टाइम एज वेस्टर्न में इंडिया टीम कभी जाके जीती है, तो इट्स अमेजिंग ये फीलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, पहली एजबैस्टन की जीत। बात चालू करते हैं स्टार ऑफ द डे से। इंग्लैंड को चाहिए थे 600 से अधिक रन। कल आपने देखा कि 70 पे 3 थे वो। आज शुरुआत में ही आकाशदीप ने निकाला 2 दिग्गजों को, ऑली पॉप जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ा था और हैरी ब्रुक जिन्होंने 280 रन बनाए अभी तक इस टूर्नामेंट में। पहली इनिंग और लास्ट टेस्ट मैच में भारतीय घाव में नासूर थे। आकाशदीप ने दोनों को निकाला। क्या बॉलिंग थी वो, क्या बॉल, मतलब सीधे विकेट पे मतलब उन लोग डर रहे थे कि एज ना जाए, कैसे रोके, और यहाँ पे विकेट पे दिया उन्होंने और वो खेल नहीं पाए। अमेजिंग बॉल थी, मतलब उनपे डाउट क्रिएट किया और उसका निकाल दिया विकेट। इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कई बार हमने इस बारे में बात की और मैं फिर से दर्शकों को दोहराना चाहूंगा कि एक टेस्ट क्रिकेट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, बिल्कुल हाई डिग्री सक्सेस पानी है, तो आप में 3 चीजों की होनी चाहिए। पहली चीज, आपका रिस्ट मूवमेंट परफेक्ट होना चाहिए। आपकी उसकी वजह से जो सीम पे जो बॉल बाउंस करेगी वो कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। आपको कंसिस्टेंटली बॉल को सीम पे टप्पा खिलाना चाहिए। लाइन और लेंथ होना चाहिए और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेस होना चाहिए। आकाशदीप ने वो तीनों क्वालिटीज दिखाई और एक चौथी क्वालिटी दिखाई जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है दिमाग का उपयोग। उसके बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं जो गेंदें उन्होंने फेंकी आज ऑली पॉप और हमारे दोस्त हैरी ब्रुक को, खासकर हैरी ब्रुक का विकेट। एक शानदार डिलीवरी थी, इन स्विंग थी और हैरी ब्रुक के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी उसको खेलने का। तो आकाशदीप की ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, आपने देखा होगा एक बीच में मैच के बीच में वो स्टैट्स भी आया था, बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने पहले इनिंग और दूसरे इनिंग में क्या फर्क लाया है। दूसरे इनिंग में देयर वाज नॉट ए वेरी मच डिटेरिएशन, बैटिंग के लिए अच्छा सरफेस था, पर फिर भी देयर वाज स्लाइट कुछ चीजें थी और इंडिया का टारगेट था विकेट निकालना। तो इस बार उन्होंने ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ डिलीवरीज उन्होंने स्टंप पे डाली जितना उन्होंने फर्स्ट इनिंग में डाली थी। फर्स्ट इनिंग में उनका फोकस था कि मैं एज कराऊंगा। और दूसरी बात आपने देखी होगी कि जब वो 20-25 ओवर का मार्क में आ गए थे उस तरीके से आज सुबह उन्होंने ये बहुत ही सोच समझ के काम किया। उन्होंने ये अटेम्प्ट किया कि मैं आज ज्यादा से ज्यादा बॉल विकेट पे रखूं और उनका उसको रिजल्ट मिला है। विकेट जो मिले हैं उसी से मिले और अपने पास टाइम भी नहीं था, मतलब रेन हुई और रेन फिर आ सकती थी। तो जो किया है ना, बहुत कमेंडेबल, मतलब बहुत ही अच्छा, दिल खुश हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जब रेन आई तो मेरा भी दिल धक धक हो रहा था। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई लेने के देने पड़ जाए। हमने इस शो में भी बोला है कि भारत ने सही डिक्लेरेशन रखा था। 600 रन का जो लक्ष्य इंग्लैंड को दिया वो एक ऐसा लक्ष्य था जो वो पा नहीं सकते थे। उसकी वजह से उनको अपने खेलने के तरीके में
चेंज लाना पड़ा। अब वो डुअलिटी में थे, वो एक असमंजस की स्थिति में थे कि मारे कि भाई रोके, क्या करें, मैच बचाएं कि रन बनाएं। और ऐसी स्थिति में आकाशदीप ने, जब सुबह बारिश हुई तो ऐसा लगा कि भाई ओवर्स गए, शायद पहले डिक्लेरेशन करना चाहिए था, शायद नहीं करना चाहिए था, पर आकाशदीप ने मैच चालू हुआ, जैसा कि आपने कहा, उन्होंने विकेट से विकेट लाइन रखने की कोशिश की, बॉल को इतनी समझदारी से मिक्स कर रहे थे, आउट स्विंगर और इन स्विंगर को क्या होशियारी से उन्होंने मिक्स किया, क्या फूल किया बैट्समैन को। और मुझे लग रहा है कि उसी असमंजस की स्थिति में कि बॉल अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, मारू की रोकू, ब्रूक अपना विकेट गवा बैठे। जी, और मतलब एक बात मैं उसमें बोलना चाहूंगा, जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई वाज थिंकिंग कि भाई अगर ब्रेन से मैच हो गया कि अगर 20-30-25 ओवर कम हो गया और अपन ड्रॉ हो गया, 1-2 विकेट बच गए, तो बाद में पब्लिक टीम इंडिया को गाली देगी, साथ में अपने को भी गाली देगी। ये बेवकूफ दोनों को जानते क्या है, बैठे बैठे बड़े बोले थे कि नहीं अच्छा किया इन्होंने, इतने रन बना दिए कि दे बेटेड इंग्लैंड आउट ऑफ द गेम, मैच ही हार गए, अग्रेशन कहाँ है ये वो, पर उन्होंने अपने आप को विकेट जैसा लिया, जैसे बॉलिंग की, मजा आ गया, बहुत दिल खुश हो गया। बिल्कुल, शानदार इन स्विंगर, ब्रूक को निकाला, लेग बिफोर निकाला। उसके बाद मुझे लगा कि गेम तो अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, पर फिर भी इंग्लैंड के पास काफी बड़े बैट्समैन हैं जिन्होंने बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस दिया है। बेन स्टोक्स जो कि आउट ऑफ फॉर्म है सॉर्ट ऑफ, उनके ऊपर जिम्मेदारी आई कि वो लंबी इनिंग्स खेलें और उनका साथ निभाने आए पहली इनिंग्स के हीरो जेमी स्मिथ। क्या लगा जब वो दोनों बैटिंग करने लगे थे? तो देखिए, मुझे है ना काफी कॉन्फिडेंस आ गया था, मुझे डर था हैरी ब्रूक से। मुझे लग रहा था कि हैरी ब्रूक्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि गेम को पलट सकते हैं। ऑली पॉप काफी डिफिकल्टी से खेल रहे थे, तो मेरे को थोड़ा कम डर था उनसे, और हैरी ब्रूक मेरे हिसाब से इंग्लैंड के बेस्ट बैट्समैन है, माय ओपिनियन। ओके, तो हैरी ब्रूक का डर था, बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है, वो सामने वाले का प्रेशर दूर कर सकते हैं, ये क्वालिटी है उनमें। तो एक बार जब उन दोनों के विकेट चले गए ना, तो एक बहुत ही बड़ा बैकफुट में आ गए थे। और आपको बेन स्टोक को ऐसी सिचुएशन में चाहिए नहीं, बेन स्टोक ऐसी सिचुएशन में चाहिए कि आपको 6.5-7 रन पर ओवर चाहिए और वो बेन स्टोक मार के जिता दे, उस ऑप्शन है उसके पास। अभी क्या था, वो थोड़ा डाउट में थे कि भाई अब मैं मारूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, जैसे सब बैट्समैन थे, पर इनके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसलिए मेरे को थोड़ा सा कम डर था। सेकंड था कि वो इतने फॉर्म में नहीं थे। तीसरा था कि जेमी स्मिथ आए थे, तो जेमी स्मिथ का मेरे को लगा कि फर्स्ट इनिंग में खेल गए तो शायद इस इनिंग में ना खेले, हालांकि ही प्रूव मी रॉन्ग, बट आई वाज अंडर दिस इंप्रेशन कि भाई इस बार इतना नहीं मार पाएंगे जितना लास्ट गेम में मारा, लास्ट इनिंग में। बिल्कुल, मुझे भी लगा। देखिए, 600 रन बनाना आसान बात नहीं है। इनफैक्ट लास्ट डे में किसी ने भी 350 या 400 से ज्यादा चेस नहीं किया। इंग्लैंड ने पिछली बार 371 और उसके पहले 378 भी चेस किया था। भारत ने वेस्ट इंडीज में 1970 के दशक में 400 से ज्यादा चेस किए। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2000 में जब 4 शतक मारे थे, राम नरेश सरवण ने शतक मारा था, ब्रायन लारा ने शतक मारा था, उन्होंने 400 से अधिक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट चेस किया था। तो ये कोई आसान बात नहीं है। पर पॉइंट ये है कि भारत ने पहला मैच जो हारा था वो जीतने की स्थिति में हारा, और इस बार काफी अच्छी स्थिति में अगर मैच ड्रॉ हो जाता तो भी भारत के लिए हार के ही समान था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो क्वेश्चनेबल हो रहे थे। तो हैरी ब्रूक वो प्लेयर थे जो कि 100-150 खींच जाते विदाउट नो टाइम, और पता लगा एक एंड से उन्होंने 40 ओवर खेल लिए, दूसरे एंड से बाकी उन्होंने 30-40 ओवर खेल लिया। ऑलरेडी आपके ओवर्स कम थे और मैच ड्रॉ हो सकता था। बिल्कुल, तो उनका विकेट निकालना मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो शानदार LBW हुए, शानदार बॉल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा जेमी स्मिथ के बारे में। पहली चीज कि क्या प्लेयर है, कितना बड़ा प्लेयर। मतलब आप सोचे कि आपने 180 रन रन बॉल पे बनाए, उसके पहले आपने 1.5 दिन कीपिंग आपका कंसंट्रेशन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कंसंट्रेशन, यशस्वी जायसवाल को इससे कुछ सीखना चाहिए बाय द वे। तो आपने कंसंट्रेशन किया 1.5 दिन, फिर आपने 180 रन बनाए रन बॉल पे, फिर आपने एक दिन फिर से कंसंट्रेट किया, कीपिंग की, हर बॉल पे आपको फोर्स लग रहा है, और फिर आप आके 88 रन बनाते हैं। ये साइन है एक ग्रेट प्लेयर के। और इनफैक्ट हैरी ब्रूक भी काफी नए प्लेयर हैं, ऑलरेडी वो साइन दिखाएगा। जो रूट एक दिग्गज खिलाड़ी हैं ऑलरेडी। तो इंग्लैंड टीम का भविष्य तो काफी
काफी अच्छा है, ये देखने को मिला। जेमी स्मिथ को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इतने करीब से देखा, तो मैं उसके बारे में ये बोलना चाहूंगा। मैं दो चीज जेमी स्मिथ के बारे में बोलता हूँ। एक थी कि मैं सोच रहा था जब बेस्टो खेलते थे कि बेस्टो ने आखिरी के जो 1 साल 3 साल उन्होंने जो एवरेज परफॉर्मेंस कर करके टीम में खेला है, तो उन्होंने इनका पाथ रोक के रखा हुआ था जेमी स्मिथ का। नहीं तो जेमी स्मिथ पहले आ जाते तो आज काफी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। और दूसरी बात जेमी स्मिथ की कि देयर इज नो अपरेंट वीकनेस इन हिज गेम। मैं बहुत सोच रहा था कि क्या है, ये क्रॉस जाके खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पीपल हैव टू एनालाइज डीप इनटू इट। हम भी देखेंगे, हम भी वापस से उनकी इनिंग देखेंगे कि क्या वो कर रहे हैं, क्या डिफरेंट कर रहे हैं, तो उससे अपने को कुछ थोड़ा समझ में आएगा। पर आज मैंने जो बैटिंग देखा और जो पिछली इनिंग में देखा, मुझे ऐसे कोई बहुत ही बड़ी कोई वीकनेस नहीं दिखी, ना टेक्निकली दिखी, ना उनका टेम्पो में प्रॉब्लम होती है, ना वो ऐसे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं सब चीजों में। हाँ, ये होता है कि ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, तो जैसे बाउंड्री में कैचेस दे देते हैं कई बार कॉन्फिडेंस में, तो दैट इज समथिंग दैट ही कैन लर्न। बट पॉइंट ये है कि उसमें कोई गेम में वीकनेस नहीं है, एटलीस्ट अभी तक के मेरे को नहीं दिखी है। टेक्निकली इज वेरी साउंड। मुझे लगता है कि आपका सोचना बिल्कुल सही है। फास्ट बॉलिंग उन्होंने बहुत शानदार खेला, आकाशदीप को बहुत अच्छा खेला, सिराज को बहुत अच्छा खेला, कृष्ण जी को तो चारों दिशाओं में उन्होंने काफी अच्छा खेला, प्रेम बरसाया काफी, और हमारे स्पिनर्स को, फिंगर स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला। यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा वो कुलदीप को कैसा खेलते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कुलदीप के पास वो डिसेप्शन की स्किल है, जो कि फ्लाइट से चाइनामैन करते हैं। वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो उसको चाइनामैन बोला जाता है। तो उस बॉल को अंदर लाते हैं आप राइट हैंडर के लिए। उनकी गुगली है जो राइट हैंडर के साथ बाहर जाती है। फिर उनके पास एक फ्लिपर है जो काफी तेजी से आगे निकलता है। तो कुलदीप के पास वो टूल्स है, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि कैसे जेमी स्मिथ अपने स्वीप शॉट या स्टेप आउट करने के जो 1-2 अटेम्प्ट्स उन्होंने किए थे उसका उपयोग करते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। होपफुली अगले मैच में वॉशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप को अपॉर्चुनिटी देगी भारतीय टीम। देखना पड़ेगा क्या होता है। जी, मेरे को मतलब हाँ, कि आप जब बैट्समैन बहुत ज्यादा फॉर्म में रहता है तो एक लेग स्पिनर या फिर जो रिस्ट स्पिनर होता है ना, वो उनके एक एक्स्ट्रा साइड को चेक करता है, राइट। टेस्ट मैचेस में शेन वॉर्न ऐसे कई प्लेयर थे जो कि वर्ल्ड बीटर लग रहे थे, डेरिल कलिनन हो गए, ये हो गए, उनको अपना अपना बनी बना दिया था, कलिनन को बनी बना दिया था उनको। जी, ऐसे ही वो इंग्लैंड के भी एक प्लेयर थे जो फर्स्ट डाउन पे आते थे, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन थे, पर उन्होंने भी स्पिन खेलने के मामले में उनके साथ ये हो गया था कि जब शेन वॉर्न ने आया तो उनका कॉन्फिडेंस को बिल्कुल वो नीचे कर दिया। वो 240s बनाने वाले इंसान ऐसे बड़े मुश्किल से अपना करियर खत्म करके गए थे। वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं बाद में बताऊंगा। पर पॉइंट ये है कि ऐसे में इंग्लिश के तो बहुत बैट्समैन को उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने ग्रैम हिक के साथ किया, नासिर हुसैन के साथ किया, मतलब बेइज्जती करके आउट किया है कई बार। और ये होता है कि अब ऐसा आपको जब कोई बैट्समैन का पता नहीं होता और जब आपको वीकनेस नहीं पता होती, तो देन यू हैव टू ट्राई ऑल द ऑप्शंस अगेंस्ट हिम कि भाई मैं इसको ऐसे बॉल करके देखता हूँ, ऐसे करके देखता हूँ, पता नहीं क्या निकल जाए। आज जो उनका विकेट गया स्लोअर बॉल में, वो भी एक बाद में दिखाया गया कि ऐसे स्लोअर बॉल में पहले भी आउट हुए हैं। तो इट्स लाइक कि थोड़ा तो स्टडी अपनी इंडिया टीम कर रही है, राइट। टेक्निकल पीपल जो पीछे बैठे हुए हैं, दे आर पुटिंग इन देयर एफर्ट, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसका रिजल्ट आ रहा है। पर हाँ, अपने को और थोड़ा उस बारे में सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और उनको गेम को एनालाइज करना पड़ेगा, वो क्या अप्रोच लेते हैं, क्या करते हैं, उस हिसाब से उन पे बॉलिंग करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि ही इज गोना बी अ टफ नट टू क्रैक कमिंग डेज में ऐसा। एब्सोल्युटली। इसी में मैं एक बात और कहना चाहूंगा और आकाशदीप के बारे में। देखिए कि हमने फिर से वही पर रिपीट करूंगा सेम चीज, 3 चीजें चाहिए: सीम मूवमेंट, रिस्ट एक्शन जो कि एक ही चीज है, लाइन द लेंथ और पेस। आकाशदीप ने सूझबूझ का भी परिचय दिया, उनके पास ये तीनों स्किल्स हैं। और वो देख रहे थे कि जेमी स्मिथ इतने अच्छे फॉर्म में है, वो बॉलों को फिर भी खेल रहे हैं। आकाशदीप की 2 बॉलों को उन्होंने पुल किया, 4 रन मारा। आकाशदीप प्लान के साथ गए। उन्होंने कहा कि भाई ये इंसान ऑलरेडी मेरे एक्शन के साथ काफी फेमिलियर हो चुका है, इसको दिख रही है बॉल अंदर कहां से आ रही है, बीट भी हो रहा है तो किस्मत उसकी साथ है। कई बार बॉल स्टंप्स के ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे मुझे डिसेप्शन का यूज करना पड़ेगा, चालाकी का उपयोग करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बॉल बाउंसर फेंकी, उनको दोनों बॉल पे उनको चौका छक्का मिला, बाउंड्री के बाद करारे शॉट मारे जेमी स्मिथ ने। और अगली बॉल उन्होंने ऑफ कटर स्लोअर बॉल इनटू द पिच फेंकी। और माइंड यू,
मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसमें भी स्किल का शानदार उपयोग है, क्योंकि वो बॉल वो ऑफ स्टंप के बाहर डाल सकते थे, कहीं और डाल सकते थे, उसका बाउंस कम हो सकता था, पर वो बाउंस बिल्कुल परफेक्ट हुई, उनके शोल्डर हाइट तक आई, बैट्समैन की तरफ वो बॉल गई, और एंड में जेमी स्मिथ उस शॉट को कंट्रोल नहीं कर पाए और स्क्वायर लेग में डीप स्क्वायर लेग में वो कैच आउट हुए। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा आपको कि आकाशदीप ना केवल उन्होंने स्किल का परिचय दिया, बट एज अ प्लेयर उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया, और इस तरीके से उन्होंने डिसेप्शन करके निकाला जेमी स्मिथ को। जी बिल्कुल। वो बॉलिंग जो थी आज उनकी, आज परफेक्ट डे फॉर हिम। इतनी अच्छी बॉल करी और एक दो कैच भी छूट गए, पर फिर भी मतलब बॉल बहुत शानदार की। अगर ये बॉल, और सोचिए इस बात को, जनता आप भी सोचिए कि जिस पिच में इतना बैट्समैन को मदद मिल रही है उसमें आप ऐसे बॉलिंग कर रहे हो, और आपको कंपेयर करो आप बाकी बॉलर से, चाहे कार्स हो गए चाहे ये हो गए, डिफरेंस ऑफ जो क्वालिटी है वो दिख रही थी। कोई भी बॉलर, इंग्लिश बॉलर जो इंग्लिश कंडीशन में डे इन डे आउट खेलते हैं, उनका ब्रेड एंड बटर है, वहीं पे खेलते हैं, वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं पे पले बड़े हैं। वही अपना लड़का है कोलकाता का, जिसने हमेशा फ्लैट सर्फेसेस देखे हैं। भाई साहब देखो कितनी मूवमेंट कराई उसने। उसने बहुत ही दिमाग के साथ बॉलिंग की, जहाँ पे उसको मूवमेंट थी मूवमेंट करानी थी, जहाँ पे उसको स्टंप को अटैक करना था स्टंप को अटैक किया, और उसका फायदा इंडिया टीम को भरपूर मिला आज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कंट्रोल था। फील्डिंग के बारे में आपने बोला, मुझे लग रहा है भारतीय टीम जीतने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई वो थी भारतीय कैचिंग ने फर्स्ट इनिंग्स में। जी तरुण नायर को आप चाहे जो बोल दें, उन्होंने 30 रन बनाए, मुझे तो लगा अच्छे 30 रन बनाए, आउट भी हुए वो, पर उनकी जो स्लिप कैचिंग थी, इनफैक्ट मैं तीनों कैचेस की बात करूं, शुभमन गिल ने स्टार्ट किया, एक शानदार कैच पकड़ा, फिर करुण नायर ने, फिर केएल राहुल ने, केएल राहुल से एक जडेजा की बॉल पे मिस भी हुआ कैच सेकंड इनिंग्स में। पर ओवरऑल मैं कहूंगा कि आपने सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल को हटा के सामने लगाया। मैं तो आपका धन्यवाद उस चीज को करना चाहूंगा कि, और दूसरी चीज ये कि आपने जो चयन किया स्लिप फील्डर्स का, उन्होंने गेम पलटा पहली इनिंग में। बॉल देखिए, इस पिच में अगर आप एज अ फील्डर बॉलर्स का साथ नहीं देंगे, जी आप ग्लेन मैकग्रा को ले आए एक तरफ से, दूसरे एंड से आप बुमराह एम्ब्रोस को लगा दे, आप नहीं कुछ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल। अगर हाथ से कैच ड्रॉप, ये वेस्ट इंडीज की वही हालत है 90s में और 2000 में, जब उनकी फील्डिंग इतनी खराब होती थी, एम्ब्रोस भाई कट पे कट, एच पे एच निकाले जा रहे हैं, स्लिप पे फील्डर्स कैच ड्रॉप किए जा रहे हैं। बिल्कुल। आप कैसे कर सकते? तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय कैचिंग ने फर्स्ट इनिंग्स में, स्पेशली स्लिप पे, और होपफुली ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट मैच के लिए। और वो सिराज का कैच एक छोड़ा उन्होंने, पर क्या कैच लिया भाई, जॉर्ज टंग का कैच। अरे क्या तो भी कैच करते रहे यारो तुम, एकदम अपने बिल्कुल पोट्टे ने जो जबरदस्त कैच किया, मजा का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग। हाँ बहुत बहुत मजा आ गया भाई, बहुत मजा आया। बॉलिंग नहीं कर पाए, डे नहीं था उनका बॉलिंग में, पर उन्होंने जो कैच किया मजा आ गया। बिल्कुल, तो मुझे लगा ये दो फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट थे, और ऑफकोर्स तीसरा फैक्टर शुभमन गिल और दूसरे बैट्समैन, उन्होंने, मैंने फर्स्ट इनिंग्स में भी आपको ये चीज बोली थी, भारत के जीतने की एक मुख्य भूमिका थी कि बैट्समैन, किसी भी बैट्समैन ने, लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने भी अपने विकेट को आसानी से नहीं गंवाया। उन्होंने जान लगाई कि भाई मैंने 6 रन बनाने हैं, पर मैं 20 गेंद खेल के बनाऊंगा, मैं रहूंगा वहां पे, मैं फील्ड, इंग्लिश टीम को फील्ड पे खड़ा रखूंगा, उनको थकाऊंगा। और एंड में बेन स्टोक्स ने एग्जैक्टली यही बोला। बेन स्टोक्स ने बोला कि 5वीं इनिंग में इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट जब आप मेंटली और फिजिकली टायर्ड हो। और यहाँ पे मुझे लगता है, यहाँ पे भारत ने एक तुरुप का इक्का खोला, मेहनत लगी, पर स्ट्रैटेजी के साथ लगी, हर बैट्समैन ने अपना काम किया, ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेली, और ऑफ कोर्स शुभमन गिल, मतलब क्या कहने, 400 से ऊपर रन, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन, नजर न लगे भाई, गिल साहब आपको दिल खुश कर दिया। बिल्कुल भाई, मतलब ऐसा टाइम आ गया जैसे 90s में या 2000 में जब 200 रन बनते थे ज्यादा, तो बिल्कुल ऐसा डोमिनेट करते थे ब्रायन लारा, उस टाइप का फील करा दिया उन्होंने कि भाई आज मेरा टेस्ट मैच है, तो आज के दिन तो भाई मैं जिता के ही रहूंगा। तो एक होता है कि आपने सेंचुरी बनाई वो इन वेन गई, और एक होता है सेंचुरी ऐसी बनाई कि भाई सामने वाले को ना केवल हराया बल्कि नेस्ते नाबूद कर दिया उन्होंने इस बार। मजा आ गया। अपने को अभी वो नेक्स्ट टेस्ट मैच का प्रीव्यू करना है इसके बाद, तब भी अपन लोग ये डिस्कस करेंगे फिर से थोड़ा थोड़ा सा कि कौन सा बैट्समैन कौन सा ये रहेगा आगे जाएगा।
पर आपको क्या लगता है कौन कौन की प्लेस अभी किस किस प्लेयर की प्लेस जो है थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन में आपके साथ? मुझे लगता है बॉलिंग में एक मेजर चेंज तो होगा, बुमराह आएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा जाएंगे। इवन दो प्रसिद्ध कृष्णा ने सेकेंड इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की, हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे कि फाइनली उन्होंने पहले ओवर से जान लगाई। उनके पास सी मूवमेंट नहीं है, पर वो अपनी हाइट का, पेस और बाउंस का इस्तेमाल कर रहे थे, एक चैनल पे बॉल डाली और मैं जी। बहुत इंप्रेस रहा और उसी से उनको विकेट भी मिला। बाय द वे आप अगर देखेंगे तो विकेट भी उनको सेम लेंथ पे उन्होंने डाला, हल्की सी शॉर्टिश बॉल, क्रिस वोक्स पुल कर रहे थे और वो सिराज को आउट हुए, सिराज को कैच दे बैठे शॉर्ट मिड विकेट में। तो पर हाँ, मुझे भी लगता है हाँ, उनका स्कोप नहीं है, क्योंकि अब बुमराह आएंगे तो भाई साहब, अगर बुमराह नहीं आए तो मेरे ख्याल से ये लाइनअप चलेगा पेस बॉलर का। पर अगर बुमराह आ रहे हैं तो देयर इज नो वे, आई डोंट सी अ वे इन हेल की वो कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट टेस्ट मैच में। इवन दो ही डिड वेल, एटलीस्ट वो अपने आप को स्क्वाड प्लेयर रख सकते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो ही कैन कम इन एंड एक रोल प्ले कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच, आई डोंट सी इट। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है बुमराह आएंगे और मैं चाहता हूं, मेरी गुजारिश है कि कुलदीप यादव खेलें। तो रेड्डी को ज्यादा करने का मौका नहीं मिला, पर मैं रेड्डी को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। उनकी बॉलिंग भी ठीक है और इस बार इस मैच में उनकी बॉलिंग नहीं चली ज्यादा, 6 ओवर में कुछ 30 रन दिए थे पहली इनिंग में, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, विकेट उनको मिला नहीं, कैच भी उनसे ऑलमोस्ट एक ड्रॉप हुआ, थोड़े से लेजी से लगे मुझे लगा ग्राउंड में, बैटिंग में भी उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लॉन्ग ऑफ में आउट हो गए थे बशीर को 6 मारने के चक्कर में। उस समय आस्क भी डिफरेंट था। पर मैं चाहूंगा कि रेड्डी खेले ये गेम और वॉशिंगटन सुंदर की जगह खेले कुलदीप यादव। ये मेरी चाह रहेगी, इससे हमारी बॉलिंग और मजबूत हो जाएगी। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर ने 40 रन जोड़े और 100 रन की पार्टनरशिप की हमारे कैप्टन के साथ, पर अगर मैं उस 80-90 रन को कम भी कर दूं तो भी आप देखेंगे कि मैच के एंड में शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ा। और दूसरी चीज ये है कि अगर कुलदीप यादव होते तो सेम उससे मैं ये बोल सकता हूं कि शायद कुलदीप यादव विकेट भी निकाल लेते। तो इफ्स एंड बट्स की चीजें हैं, मतलब ये गेस कर पाना मुश्किल है, पर फिर भी मैं बोलूंगा कि कुलदीप यादव खेलें और वॉशिंगटन सुंदर ना खेलें इस मैच में। जी हाँ, हाँ मेरे को लगता है कि जो मैच रिदम होता है वो आने में टाइम लगता है। आप कई गेम से आप बाहर बैठे हुए हो तो मैच रिदम में आने में सही में टाइम लगता है। ऊपर से आईपीएल से आप आए हो तो वो उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो नीतीश रेड्डी का यही लग रहा था मुझे कि अभी वो मैच रिदम में नहीं है, बट अपने को उनको कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि ही कुड बी ए जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फॉर अस, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस डेज, राइट। तो अपने को उसको कंटिन्यू रख के उनको लेके आना है, उनको बढ़ाना है। एंड आई डोंट सी रीजन व्हाई ही कैन नॉट सक्सीड। उनकी पेस भी ठीक है, नॉट एन एक्सप्रेस बट नॉट अ वेरी जेंटल मीडियम भी नहीं है वो। लॉर्ड ठाकुर से तो तेज फेंकते भाई। लॉर्ड ठाकुर तो 125 पे डाल रहे थे, कम से कम 130 तक पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक, और मेरे को दूसरा लगता है कि उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, बेटर देन वॉशिंगटन सुंदर। तो अपने को उस हिसाब से कंटिन्यू करके उनको मौका देना चाहिए। और हाँ, वॉशिंगटन सुंदर इवन दो ही डिड टेक अ विकेट ऑफ बेन स्टोक्स, बट मेरे को उनकी बॉलिंग में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा जो कुलदीप यादव ला सकते हैं। बिल्कुल, आई एग्री, फुली एग्री विद दैट। तो ठीक है, चलिए इसी बात पे ये शो यहीं पे मुझे लगता है एंड करते हैं। सेलिब्रेशंस टू ऑल ऑफ द फॉलोअर्स और शानदार गेम है, एंजॉय कीजिए। अगले 4-5 दिन हम लोग फिर मिलेंगे कुछ अपने वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई तो। वी आर चैंपियंस ए ट्रॉफी। मैं हूँ पीडीओ, मेरे साथ है शिकागो से एमजे। थैंक यू दोस्तों, राम राम, जय राम जी की। चलो, ऑलराइट, बाय।